जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। ओ किताब मुफीदाम मौसुम्ब जगतकाणी अर्थस्नीप साध अनूपदास मूतवतन मुलक मारवाड़। यह जगतकाणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हेरुमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। तमाम जान के हिंदू और मुसलमान अंग्रेज वगैरह अपनी अपनी औलाद बचने के लिए अस्तनीफ साध अनूपदास लिखी किताब जगत कहानी पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। पेज नंबर 128 से पढ़ रहा हूँ। संसार के भाइयों देवता लोगों, अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है, इससे खबर है, क्योंकि मुझको तमाम जान की औलाद को अपने हाथों से और संसार की मदद से इन सौदागर के राक्षसी पाप से बचाना है। और मुझको इन सौदागर ने जादू के जोर से बहुत तकलीफ़ दी है, जिससे कुल इंद्रजाल जाली जाल मालूम हुआ है कि जिस कदर ये बनिए दरियाओं के टापू पर आलोप पाप करा रहे हैं कि जिससे दिन दिन दुनिया में बुरा होता जाता है। परंतु तुम लोगों को यह बनिए अपने राक्षसी पाप से दुख नहीं देते हैं, यानी नहीं कल्पाते हैं। इससे तुमको इनका राक्षसी पाप मालूम नहीं होता है। सो जबकि तुम लोगों को यह सौदागर महाजनान समामुख नहीं कल्पावेंगे तो तुमको मालूम नहीं हो सकता है। और यह सौदागर लोग आप लोगों को समामुख नहीं कल्पाते हैं, आप लोगों के नाम का होम करा करा के गला देते हैं। अगर समामुख कल्पावे तो इनके जाल की संसार में खबर पड़ जावे, जब तो इनका जाल कौन चलने देवे। और मुझको तो उन्होंने समामुख कल्पाया है, जिससे मुझको मालूम हुआ है। इससे मैं आप लोगों को इन सौदागरों की चोरी से वाकिफ़ करता हूँ कि तुम्हारे बाल बच्चे इन्हों के जालों से बचे। तो तुम सब साहब हेत करके और एक दिल होके इन्हों के जाल को मेरे जीते जी दपे कराओगे, जब तो दपे हो जाएगा, नहीं तो बाद मेरे मरने के फिर तुमसे इन सौदागरों का राक्षसी पाप दपे नहीं होगा। और जो आप लोगों ने इन्हों के जालों को चच जान के और यकीन लाके बंदोबस्त किया, तो मैं कुल जाल इन सौदागरों का अपने सामने तुम लोगों के हाथों से दफे करा दूंगा कि जिस कदर पाप इन्हों का आलोप हो रहा है। और बाद मेरे मरने के जो बंदोबस्त इन सौदागरों के जादू का किया तो दफे नहीं होगा कि ये सौदागर लोग किसी कदर पाप को छोड़ देंगे और यह कह देंगे कि हमने सब राक्षसी पाप छोड़ दिया है, जिस पर आप लोग सच जान के इन सौदागरों से बिल्कुल नहीं कहोगे और यह अपना मौका पाके फिर पूरा पाप करना शुरू कर देंगे और अपने जाल की खबर किसी को बिल्कुल नहीं पड़ने देवेंगे कि जैसे अब तक किसी को अपने राक्षसी पाप की खबर नहीं पड़ने दी है, इसी तरह से फिर नहीं पड़ने देंगे। तो फिर यह सौदागर महाजनान तमाम जान के लोगों को घारत करके अपना राज करेंगे। इससे इन्हों की राक्षसी पाप को छुड़ाना चाहिए, क्योंकि मुझको इन्हों की चोरी मालूम हुई है, जिसकी वजह यह है कि मुझको समामुख कल्पाया है और दुखी किया है। इससे मालूम हुआ है यह बात भी सौदागर के भूल की है, क्योंकि जो सौदागर महाजनान मुझको अपने राक्षसी पाप से भूल के नहीं सताते तो कभी इनका जाल संसार के लोगों पर जाहिर नहीं होता। पेज नंबर 129 जाहिर नहीं होता। हालांकि मैं सब संसार के भले के वास्ते अपने ऊपर इस फकीरी की हालत में बोझ उठा के वाकिफ़ करता हूँ कि संसार के लोग जल्दी मेरे कहने पर यकीन ला करके समझ जावे और मदद देवे, तो इन सौदागर के राक्षसी पाप को दफे करा दूँ तो संसार के लोगों को किसी तरह का दुख नहीं होवे, बल्कि सज्जक की तरह से सुख पावे। वह फिर सज्जक हो जावे कि जैसे रावण के वक्त पहले था। सो ये संसार के राजा बादशाह और रियत मेरे लिखने पर गौर फरमाकर जल्दी बंदोबस्त करो, तो पीछे सज्जक हो जाएगा
हो जावे और सबकी उम्र भी पूरी होने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने तो पूरी उम्र दी है, परंतु राक्षसी पाप से कच्ची उम्र में मर जाते हैं। सो मैं इन सौदागरों का राक्षसी पाप छुड़ाने के लिए वाकिफ करता हूँ। इससे यह सौदागर महाजनान अपने राक्षसी पाप से तुम संसार के लोगों की अक्लों को कहीं कहीं तौर से फेरेंगे और जाल जाहिर न होने के लिए कुछ का कुछ तुम लोगों को सुझाव देवेंगे, क्योंकि बनियों के दिल में राक्षसी पाप छोड़ाने का विचार नहीं है, बल्कि इन सौदागरों का जाल पहले भी किसी राजा बादशाह ने पकड़ा था और दफे कराना चाहा था। बल्कि सौदागरों का जाल मालूम होने पर मंदिर वगैरह गिरवा दिए थे और इन सौदागर ने उन राजा बादशाहों की बुद्धि भ्रष्ट करके राक्षसी पाप से बुलाया था और कुछ राक्षसी पाप नहीं छुड़ाया था, और बाद एक दो पीढ़ी गुजरने के फिर राक्षसी पाप अपना चला दिया था। सो यह बात दुनिया में मशहूर है। सो जिस शख्स ने कि इन्हों का राक्षसी पाप पकड़ा था, सो उसी वक्त इनके राक्षसी पाप को छोड़ के बनियों को मार दिया जाता, तो फिर राक्षसी पाप नहीं चलता, परंतु गुप्ती पाप के कराने वालों को घारत नहीं किया, जिससे गुप्ती पाप चलता रहा। सो इस बात की खबर कुल हिंदुस्तान के महाजनों को ही है, परंतु गुप्ती पाप के करने वालों को गारत नहीं किया, जिससे गुप्ती पाप चलता रहा, परंतु अपने घर का राक्षसी पाप जाहिर न होने के लिए पाप करने वालों को बनियों को नहीं बताते हैं। और रावण के जाल को तो रावण के भाई भविष्य ने बता दिया था, जिससे शनिचर ने सब संसार को वाकिफ किया और रावण के जाल को संसार के हाथों से दफे कराया, फिर नहीं चलने दिया। परंतु सौदागर महाजन ने अपने कुल में आपस में ऐसा कर रखा है कि सौदागर के कुल में से इस बात को दरियाफ्त करो तो अपने पाप करने का भेद किसी को भी नहीं देते हैं। चाहे कैसा ही लालच संदेह दो, परंतु असली भेद कभी नहीं देंगे, क्योंकि पहले किसी बादशाह ने राक्षसी पाप करने के सबब से सौदागर को अच्छी तरह से तकलीफ दी थी, बल्कि जादू करने की वजह से ही इन बनियों लोगों ने मंदिर तक गिरवा दिए थे। जब भी सच नहीं बोले तो अब किस तरह से सच बोलेंगे, बल्कि ज़्यादा और हजारों तरह की कस्में खाए, क्योंकि जिस सूरत से होगा अपने जाल को छुपावेंगे और पाप करना नहीं बतावेंगे। जय परमेश्वर देवता लोगों। संसार के बच्चे बचने के लिए साधनोपदास लिखी किताब जगत कहानी पढ़कर बंदोबस्त करो भाइयों, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। किताब जगत कहानी के लिए सावनी हरुमपुरा सिगवज मारवाड़ 7027 में संपर्क करें और किताब निःशुल्क प्राप्त करें। देवता लोगों, सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। जय परमेश्वर।